Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in which of the following cases empirical formula is same as molecular formula? So option A is sucrose, option B is C6H6, option C is C2H5, COOH, and option D is glucose. So let us check the key concept of the question. The key concept of this question is what is empirical formula and what is molecular formula and what is the difference between them basically. तो इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? इम्पेरिकल फार्मूला होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स present in the chemical compound. एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है द एक्सप्रेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑफ ईच एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि एसिटिक एसिड है. एसिटिक एसिड में ये एसिटिक एसिड होता है CH3COOH. तो इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा इसका C2H4O2 के 2 इसमें कार्बन है, 4 इसमें हाइड्रोजन है और 2 इसमें ऑक्सीजन है. ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला. और अगर हमको इसका इंपेरिकल फार्मूला निकालना होगा तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है. तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखें तो इसमें 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है. तो इनका रेशियो अगर हम निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1:1 आएगा. तो दैट मीन्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो गया CH2O. तो ये हो गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला. अब हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन देखते हैं. तो हम वन बाय वन जितने भी हमें 4 कंपाउंड्स दिए हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला चेक कर लेते हैं. अब हमें सबसे पहले दिया है सुक्रोज ऑप्शन ए में. तो सुक्रोज होता है शुगर, होता है एक तरह का केन शुगर जिसे हम बोलते हैं. इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11. अब अगर हम इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो लेंगे तो ये होगा 12, 22 और 11. अब ये जो है ये होल नंबर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है क्योंकि हम इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. अगर हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो होल नंबर में नहीं आएगा. तो इसीलिए इसका जो इंपेरिकल फार्मूला होगा वो भी सेम होगा C12H22O11. इसके बाद हमें बी ऑप्शन में दिया है C6H6 बेंजीन. तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो C6H6 ही हो गया. और इसका अगर हम इंपेरिकल फार्मूला निकालेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो अगर निकालेंगे 6:6, 6 से डिवाइड करेंगे तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो जाएगा 1:1. तो इसका इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा CH. थर्ड हमें दिया है C2H5COOH. तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो 3 है कार्बन, 6 है हाइड्रोजन और 2 है इसके पास ऑक्सीजन. इसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इंपेरिकल फार्मूला अगर देखें तो इनका रेशियो होगा 3:6:2. तो इसमें भी सेम वो है कि अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1.5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा. अभी ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं हुआ. तो इसका भी जो इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो दोनों सेम होंगे. लास्ट है हमारा ग्लूकोज. ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6. ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला. अगर इंपेरिकल फार्मूला देखेंगे तो इसमें 6, 12 और 6. तो रेशियो अगर बनाएंगे तो 1:1. तो इसका इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा CH2O. यानी कि 2 हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स आए जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला सेम आया. तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बोथ. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.